वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो 2020 में फिजियोलॉजी जो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज रिसेंटली दिया गया है, वो एक 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। अब ये तीनों साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया है, कौन से डिस्कवरी की है जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय वीडियो। अगर इस लेक्चर सीरीज की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं बाय सर्चिंग या माय डायरेक्ट विकी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, तो रिसेंटली 2020 का जो मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो रिसेंटली अनाउंस हो चुका है। हमारे 3 साइंटिस्ट जिनका नाम है हैवे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हंगटन, इन तीनों को ये नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुका है जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी में दिया जाता है। अब ये 3 साइंटिस्ट को किसके डिस्कवरी के लिए ये जो प्राइज है अनाउंस हो हुआ है, तो ये है हमारा हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है, इसके डिस्कवरी के लिए इनको ये जो प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्चुअली हेपेटाइटिस सी है वो होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एक लिवर डिसीज है। क्या है, एक लिवर डिसीज है एंड एक कॉज बाय द हेपेटाइटिस सी वायरस। एंड ये किससे होता है, हमें हेपेटाइटिस सी नाम का वायरस होता है वो उससे होता है। अब ये जो डिसीज है वो कैसा डिसीज है, ये स्प्रेड कैसे होता है। एक्चुअली ये जो डिसीज है वो ब्लड बॉर्न डिसीज है। अगर किसी किसी को ये जो डिसीज है हेपेटाइटिस, अगर उसका ब्लड हमारे बॉडी के ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो हमें ये जो डिसीज है वो हो जाता है। अब हम देखते हैं कि करंटली कोई वैक्सीन अवेलेबल है क्या। जैसे कोरोना के लिए अभी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वैसे ही हेपेटाइटिस सी के लिए करंटली कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके, देयर इज करंटली नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस सी। हाउएवर रिसर्च इज दिस एरिया इज गोइंग ऑन अभी भी, लेकिन वैक्सीन के लिए ट्राई शुरू है। अब देखो, ये जो हेपेटाइटिस वायरस है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस के 5 टाइप के वायरस होता है, ए बी सी एंड डी। एंड सबसे खतरनाक जो वायरस होता है हमारा सी डी ई। ठीक है, तो अभी जो कौन से वायरस के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, तो वायरस सी के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। अब हम देखते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो किनके तरफ से दिया जाता है। ये दिया जाता है अवॉर्डेड बाय द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन की तरफ से ये दिया जाता है। सबसे पहला नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1901। जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल, ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1901 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। और एक फ्रेंड्स आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्होंने एक डेंजरस चीज तैयार की थी। ओके, एक लिक्विड फॉर्म डेंजरस चीज तैयार की थी, उस चीज का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, आप याद रख लेना फ्रेंड्स, नाइट्रोग्लिसरीन नाम का विस्फोटक उन्होंने तैयार किया था। अब ये जो नोबेल प्राइज है उसकी टोटल मनी कितनी है, प्राइस कितना है, तो इसका है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और अगर उसे यूएसडी में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाता है 11,18,000 यूएसडी। ठीक है, एंड हर साल दिसंबर में इसका अनाउंसमेंट होता है। तो आगे वाले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो भी नोबेल प्राइज है, जैसा लिटरेचर हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो भी प्राइज है, वो किस किस फील्ड में किन किन को दिया गया है वो भी हम देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।